अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है, वेलकम है जितने भी मेरे चैनल को देखते हैं। और ये आज का जो अमल है आप सबके लिए, ये नूरी और सिफली मौक्किल की हाज़िरी का अमल है। इसमें 2 मौक्किल हाज़िर होंगे और एक ऐसी ताकत होगी इन मौक्किलीन की, इंशाल्लाह ये हर काम को बहुत जल्दी फुर्ती के साथ में अंजाम देंगे। और बाज़ दफ़ा तो ये 10 मिनट मैंने लिख दिया है, बाज़ दफ़ा आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगी इंशाल्लाह और काम हो जाएगा। यानी कि इधर अमल पढ़ा है और पढ़ते पढ़ते ही इंशाल्लाह काम की आपको ख़बर आ गई है। तो ऐसा अमल है ये इंशाल्लाह, और इसकी ताकत बेशुमार। अब आप ये देखिए कि जहाँ अगर नूरी मौक्किल कहीं कमज़ोर पड़ा है तो वहाँ सिफली मौक्किल मदद करेगा। अगर कहीं सिफली मौक्किल जो है कमज़ोर पड़ा है तो वहाँ नूरी मौक्किल मदद करेगा। और नूरी मौक्किल से कमज़ोरी से मतलब यही है, कमज़ोर नहीं होता नूरी मौक्किल। बस कहने की बात ये है कि कई जगह बाज़ दफ़ा ऐसे मामलात हो जाते हैं कि कहीं बहुत गंदा मामला है तो वहाँ नूरी मौक्किल को काम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो गंदी चीज़ें होती हैं वो एक ऐसा जाल बिछा कर रखती है कि वहाँ पर जो है वो अच्छी जो चीज़ होती है, पाक साफ़ जो चीज़ होती है, वहाँ पर वो जल्दी से जो है काम नहीं कर पाती है। लेकिन अगर साथ में सिफली मौक्किल चला है तो फिर वो कहते हैं उनसे कि चलो अब तुम आगे बढ़ो और पीछे मैं तुम्हारी बैक के लिए हूँ। तो इस तरीके से फिर ये काम बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत जल्दी इसमें रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये आपके लिए आज जो मैं अमल ये लेकर आया हूँ, ये ऐसा ही अमल है। इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे आपके किसी भी काम को अंजाम देंगे। और दोनों मौक्किल बहुत ताकतवर हैं, और जब कुरानी आयत से कोई चीज़ तज़कीर की जाती है तो उसकी ताकत वैसे भी बेशुमार होती है। तो यहाँ मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते, बातें नज़र खोलना चाहते, जिन मौक़िल पर ही हमज़ात की तज़कीर करके उनसे अपने दूसरों का काम करना चाहते हैं, या फिर आप वलियों से मुलाकात चाहते हैं, या फिर कोई हिंदू भाई है वो देवी देवता की हाज़िरी चाहते हैं और तो उन्हें तज़कीर करके उनसे अपने दूसरों काम लेना चाहते हो, कोई भी देवी या देवता हो, कोई भी हो, और या फिर जो है किसी भी अमल में कामयाबी चाहते हैं वो, या फिर इसके अलावा कोई मरीज़ है, कोई परेशान है किसी बीमारी को लेकर, या फिर जो है कोई ऐसा मर्ज़ है, तकलीफ़ है, जादू जिन्नात का मसला है जो ठीक होने का नाम ले रहा हो, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप जो है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप जब इलाज करेंगे इंशाल्लाह आप निराश नहीं होंगे। और ये अभी आपको एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई जायज़ मसला हो, किसी जायज़ मसले के लिए आप परेशान हैं तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कोई भी जायज़ मसला हो। तो अब आगे बढ़ते हैं इस अमल के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये अमल और बहुत अच्छा अमल है। एक तो कम दिनों का अमल है, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई इतनी बड़ी मतलब इतनी देर का अमल नहीं है। इंशाल्लाह आप इसे जल्दी ही जो है, जब एक बार अमल वैसे भी ज़बान पर रट जाता है तो फिर वो जल्दी ही होता है। हो सकता है 1 दिन 2 दिन आदमी जो कोई चीज़ नहीं पढ़ रहा है तो उसमें थोड़ा-सा तलफ़्फ़ुज़ में और वो चीज़ रटने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो ज़बान पर आती है वो चीज़ तो फिर वो फुर्ती के साथ में वो चीज़ पढ़ी जाती है। तो ये कुरानी अमल है, कुरान से इन दोनों मौक्किलीन की तज़कीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं जब मैं बताता हूँ कि मैंने सिफलियात की चीज़ें भी कुरान से तज़कीर की हैं, तो उन्हें यकीन ही नहीं आता है कई मरतबा, लेकिन ऐसा हुआ है, यकीनन ऐसा हुआ है। कुरान से कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी। तो यहाँ ये देखिए, ये तो छोटे मोटे जिन्नात हैं जिनकी मैं बात करता हूँ, इतनी बड़ी चीज़ नहीं मानता मैं इन्हें, ठीक है। तो जिन्हें कि आप उनके नाम नहीं लेना चाहता मैं, जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये अमल है, इस अमल को पढ़ना है आपको, और ये अमल 11 दिन का रहेगा। अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ में इस अमल को पढ़ना है। या अस्ताइलु या जब सतीश इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर बिहक़्क़ि या क़ादिर, इस अमल को पढ़ना है। या अस्ताइलु या जब सतीश इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर बिहक़्क़ि या क़ादिर, इस अमल को पढ़ना है। 2700 मरतबा पढ़ना है। शमा की आदत दे रखे, इस शमा पर, इस लौ पर नज़र जमा के पढ़ना है। इंशाल्लाह इसके अंदर दोनों की हाज़िरी होगी और यही आपको नज़र आएगा। जैसे ही आप इसे पढ़ते रहेंगे उसके बाद में शमा की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़नी है, फिर ये ज़ाहिरी तौर पर आपके सामने आया करेंगे और जब आप इन्हें बुलाया करेंगे। तो ये है कि जब ये हाज़िर होंगे तो इनके पास में कुछ निशानी के तौर पर होता है, अंगूठी होती है, वो अंगूठी आपको इनसे लेनी है। जैसे ही ये नज़र आए आपको तो आपको कह देना कि मुझे ये अंगूठी चाहिए जो आपके पास है, निशानी के तौर पे। तो इंशाल्लाह देंगे, और जब देंगे तो आपको उस तरीका पूछना है कि किस तरह से फिर हाज़िरी देंगे। तो अक्सर कर जब हाज़िरी होगी तो ऐसे ही होगी कि उस अंगूठी को आप थोड़ी सी लौ यानी कि आग दिखा दें, और जैसे ही वो गर्म होगी तो इंशाल्लाह ये हाज़िर हो जाएंगे। इस तरीके से होगा। लेकिन आप जो है इनसे तरीका फिर भी मालूम करें, हो सकता है आपको कुछ और तरीका बताएं, क्योंकि सब पर अलग अलग मामलात जो है अमल के खुलते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है, आपके साथ में शायद अलग हो, कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि रूहानियत में कुछ भी मुमकिन है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे तजुर्बे रहे हों वो आपके भी हों।
तो इस अमल को इस तरीके से करना है। ये शम्मा की आदत जैसे मैंने बताया 12 से लिखने हैं और ये जाके 60 पे ख़त्म होंगे। तो इस तरीके से इस अमल को पढ़ना है और इस अमल को आपको पीर के रोज़ शुरू करना है, यानी कि इतवार का दिन गुजार के जो रात आए पीर के रोज़ आपको इस अमल को शुरू करना है। और इस अमल का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 10:30-11 के आसपास। उस टाइम पर आपको इस अमल को शुरू करना है। तो तन्हाई में किया जाए और जो है जब करें इस अमल को तो एहराम पहन के किया जाए। वो कमरा जहाँ पर ये अमल किया जाएगा वो तन्हाई वाला कमरा चाहिए। उस कमरे में 11 रोज़ तक कोई आए जाए ना ऐसा कमरा चाहिए जहाँ ये अमल किया जाएगा। अगर कोई ऐसा कमरा नहीं है तो वहाँ इस अमल को आप नहीं कर सकते हैं, तो ये कामयाब नहीं होगा। वैसे बहुत आसानी से इसकी तस्खीर हो जाती है और बातिनी में भी तस्खीर हो जाती है और बहुत जल्दी काम करते हैं। मतलब बातिनी मौकिल बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इतना जल्दी रिप्लाई मतलब लेट जो है रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन ये अमल ऐसा है, ये और सूरह इखलास का मैंने ऐसा देखा कि ये बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं और फ़ौरी तौर पे काम होता है अगर दिख भी नहीं रहे हैं। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जब आप इसे शमा पे करेंगे इसकी तो इसे अमल को तो इंशाल्लाह ये ज़रूर खुलेगा। और जो है बस यही हमारा फोकस होना चाहिए और हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई ज़िक्र कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमेशा हमें कोई कल्बी ज़िक्र ज़रूर करते रहना चाहिए। उससे हमारे अंदर रूहानियत बनेगी, जो मामलात है वो जल्दी खुलते हैं। तो 11 दिन का ये अमल है, खुदा न खास्ता 11 दिन ना खुले तो आप इसे जो है कम से कम इस अमल के जो है 3 चिल्ले ज़रूर कर ले जाएँ, तो इंशाल्लाह ये ज़रूर खुल जाएगा। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा से 41 दिन तक खींच लिया जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर खुल जाएगा। और 11 दिन में इसकी बातनी अगर किसी को ज़ाहिरी तस्खीर नहीं हो रही है तो बातनी तो होगी ही होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतना गोश्त, अंडा, मछली का परहेज़ रखे ज़रूर और जो गर्म चीज़ें हैं उन्हें ना खाएँ। कच्ची मूली, प्याज, लहसुन ये सब ना खाया जाए, अंडा वगैरह ना खाया जाए, मछली वगैरह ना खाई जाए, सेक्स से दूर रहें। इंशाल्लाह जो है ज़रूर हाज़िरी होगी और ज़रूर तस्खीर होंगे। फ़ौरी तौर पे कोई भी काम होगा इंशाल्लाह हर काम को ये फ़ौरी तौर पे कर देंगे। तो ये मैंने अमल आपको बताया है और ये अमल 100% टेस्टेड है। आप इसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपके इसके रिज़ल्ट आपको ख़ुद पता चल जाएगा, लेकिन किसी की निगरानी में करना चाहिए। ध्यान रखिए कुछ भी थोड़ा भी अगर किसी रिज़ल्ट आता है या तो उस वजीफ़े में अगर नहीं आता है तो या तो उस वजीफ़े में कोई कमी है या फिर जो है आपके अंदर ख़ुद कमी है कुछ ना कुछ, या तो आप कहीं गलती कर रहे हैं उसे कुछ करने में, यही वजह रहती है। तो इसलिए ख़ुद पे भी मेहनत कर ली जाए। और ख़ुद की कमियां हमारी बहुत सारी हैं। हम रूहानियत के लिए कोई इस तरह के वजीफ़े या अमाल नहीं करते हैं, सीधे डायरेक्ट अमल के अंदर बैठ जाते हैं। या किसी की सरपरस्ती हमें ऐसी हासिल नहीं होती है, कोई हमारा मुर्शिद या उस्ताद ऐसा नहीं होता है इस काबिल, जिसकी वजह से हमें कई बार जो है इस तरह का सामना करना पड़ता है कि हमारे मामलात जो है नहीं चलते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी ज़ात पर, अपने ख़ुद पर मेहनत करें, अपने कल्ब को रोशन करें, अपने अंदर रूहानियत पैदा करें। इंशाल्लाह फिर आपको जो है हर चीज़ जो है ख़ुद ब खुद होती बनती दिखाई देगी। आपकी सोचने भर से काम होंगे। अगर आपके अंदर रूहानियत है ना तो आप सिर्फ एक बार जो है अगर किसी चीज़ को सोचेंगे ना तो इंशाल्लाह उसमें ही रिज़ल्ट दिख जाएगा आपका। रूहानियत ऐसी चीज़ होती है और इस पे कुछ ना कुछ आप एक आध कोई ना कोई मश्क पकड़ के रखें, उस मश्क पे आप मेहनत करते रहें, तब भी इंशाल्लाह आपके जो मामलात हैं वो बेहतर होते जाएंगे। जब क़ुव्वतें बढ़ती जाएंगी आपकी तो तमाम मामलात आपके ऊपर खुलते जाएंगे। किसी भी एक मश्क में जो है कामयाबी हासिल कर ली जाए तो इंशाल्लाह फिर जो है वो राज करता है अमलियात की दुनिया में वो इंसान। तो ये मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तस्खीरात के अमल में कामयाबी चाहते हैं तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो ये अमल था जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।